13 जून को उत्तराखंड के बिनसर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी हिलाकर रख दिया। 13 जून की सुबह जब कुछ वनकर्मी अल्मोड़ा बिनसर के जंगल की आग बुझाने गए तो अचानक उनकी गाड़ी में आग लग गई। इस हादसे में 4 वनकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायलों का इलाज चल रहा है। घटना के 3 दिन बाद इस हादसे की एक बड़ी और हैरान कर देने वाली वजह सामने आई है। वन अफसरों की माने तो ये हादसा जंगल में बनती फायर बॉल के चलते हुआ है। अब क्या है ये फायर बॉल और कैसे ये जंगलों में फैलती है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे ये जंगल उत्तराखंड का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जब यही जंगल आग की चपेट में आ जाते हैं तो ये सौंदर्य विनाशकारी रूप ले लेता है। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड के जंगलों की आग न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश को भी चिंता में डाले हुए है। इस साल फायर सीजन में उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत रिपोर्ट हो चुकी है। मरने वालों में 4 वनकर्मी भी शामिल हैं। आमतौर पर जंगलों में आग समांतर तौर पर फैलती है, लेकिन वनकर्मियों की मौत के मामले की जांच के दौरान फायर बॉल के बनने की आशंकाएं जताई गई हैं। कैसे बनती है फायर बॉल? दरअसल जब जंगलों में आग लगती है और वो तेज हवाओं के संपर्क में आती है तो ये आग और सूखी पत्तियां एक गोलानुमा संरचना बना लेती हैं और ये गोलानुमा संरचना मूवमेंट भी करती है हवा के साथ। इसे ही फायरबॉल कहते हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं कम ही होती हैं, लेकिन जब भी होती हैं बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। फायरबॉल की वजह से आग तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक फैलती है और ये फायरबॉल जंगल के एक बड़े हिस्से को मिनटों में जलाकर राख कर सकती है। क्या 13 जून को भी कुछ ऐसा ही हुआ? वन अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि 13 जून की सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बिनसर में जहां 4 वनकर्मियों की मौत हुई, उस इलाके के जंगल में बाज की काफी सूखी पत्तियां मौजूद थी। आशंका है कि आग इन पत्तियों तक पहुंची और हवा के साथ मिलकर ये आग एक फायर बॉल में तब्दील हो गई। अब जब वनकर्मी इस आग को बुझाने पहुंचे तो तीखी ढाल के चलते ये फायर बॉल तेजी से उनकी तरफ आई और उनका वाहन इस फायर बॉल की चपेट में आ गया। ये सब इतनी तेज गति से हुआ कि वनकर्मियों को इससे बचने का मौका भी नहीं मिल पाया। हालांकि अभी ये एक आशंका मात्र है। इस मामले की अंतिम जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बता दें कि ये फायरबॉल का पहला मामला नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। फायरबॉल के बाद जंगलों के हालात दिल दहला देने वाले होते हैं। जहां पहले हरे भरे पेड़ थे, जानवर थे, फायरबॉल के बाद अब वहां सिर्फ राख और धुआं बचता है। ऐसे में जरूरत है कि पहाड़ों पर आग को काबू करने के लिए नए तरीके और तकनीकें बनाई जाएं, ताकि पहाड़ों में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना देखने ना मिले। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।